बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए जी, आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं सीड डोरमेंसी। सबसे पहले हम देखते हैं सीड डोरमेंसी का मतलब क्या है। सीड डोरमेंसी बेसिकली एक रेस्टिंग पीरियड होता है। अगर उसकी हम लोग डेफिनेशन देखें तो इनएबिलिटी होती है ऑफ वाइबल सीड टू जर्मिनेट इवन अंडर सूटेबल कंडीशन या सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। वाइबल सीड क्या होता है, अगर हम इसका मतलब देखें तो इसमें क्या होता है कि अबिलिटी होती है टू जर्मिनेट करने की। इस सीड के अंदर अबिलिटी होती है, इसके बावजूद वो क्या करता है, हम उसको सूटेबल कंडीशन दे रहे हैं, इन्वायरमेंट दे रहे हैं, फिर भी उसके अंदर क्या हो रहा है, वो ग्रो नहीं कर पा रहा। उसको बेसिकली वो रेस्ट की हालत में है, उसको रेस्टिंग पीरियड की हालत में है। अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, चलिए अगर हम एक क्वेश्चन आता है कि ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है रेस्टिंग पीरियड की। हमने सब बच्चों ने, बायो के बच्चे, हम लोग नेचुरल सिलेक्शन पढ़ते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या है कि हमें नेचर के मुताबिक रहना है। अगर हम नेचर की चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये भी इसी तरह है कि अल्लाह ताला ने एक बीज के अंदर एक रेस्टिंग पीरियड रखा है। अगर हम उस रेस्टिंग पीरियड के अंदर उसको ग्रो करवाते हैं तो वो तो ग्रो नहीं करेगा। हम करवा भी लेते हैं, चलें टेक्नोलॉजी के ज़रिए, हम उसको उसकी फेवरेबल कंडीशन देखकर, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं उसके अंदर वो एक रेस्टिंग पीरियड में है। हम करवा रहे हैं लेकिन वो नहीं हो रहा, वो डोरमेंसी की तरफ जा रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, चले एक अगर वीट, गंदम की हम एग्जाम्पल लेते हैं। गंदम को हम क्या करते हैं, सोइंग करते हैं नवंबर टू दिसंबर। सोइंग मतलब उसको बोते हैं उसकी, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं मार्च टू अप्रैल। उसकी कटाई कर लेते हैं मार्च टू अप्रैल। जो वीट होती है, जो गंदम होती है, उसको एक ठंडा वो चाहिए होता है ना उसकी, हम जब उसको उसकी सोइंग करवाते हैं तो दोबारा हम अगर मार्च और अप्रैल में उसकी हार्वेस्टिंग करवाते हैं तो क्या हम दोबारा मई और जून के अंदर दोबारा उसकी फिर सोइंग करवा सकते हैं, हम उसके बीज को दोबारा उगा सकते हैं? तो उगा सकते हैं हम, वही फिर हम खुद आर्टिफिशियल उसको सूटेबल इन्वायरमेंटल देकर, लेकिन वो एक रेस्ट की हालत में। बेसिकली यही तो हमारा रेस्टिंग पीरियड होता है, क्योंकि दोबारा हम उसको उस वक्त ग्रो करवाते हैं लेकिन वो डोरमेंसी की तरफ चला जाता है। ठीक है, वो नेचर की तरफ से एक उसका उसके अंदर एक चीज़ सेट है कि इसने रेस्ट की हालत में है। नेक्स्ट ये हम इसकी पढ़ते हैं टाइप्स। इसकी टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी टाइप से एक लिखने कितनी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑर्गेनिक, एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस, कंबाइन एंड इनफोर्स डोरमेंसी। ये सारी इसकी टाइप्स हैं। हम वन बाय वन एक एक इसकी टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी। प्राइमरी क्या होती है, इसको हम इनहेट डोरमेंसी भी कहते हैं। ये इसके इंटरनल कॉजेज की वजह से जो डोरमेंसी होती है उसको हम प्राइमरी डोरमेंसी कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास सेकेंड डोरमेंसी, सेकेंडरी डोरमेंसी। ठीक है, ये सेकेंड टाइप है हमारे पास, हम पढ़ते हैं इसको हम इंड्यूस डोरमेंसी भी कहते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम किसी भी वाइबल सीड को लेकर कुछ दिन के लिए हम किसी एडवर्स कंडीशन में रख देते हैं। एडवर्स कंडीशन का मतलब देखते हैं वो क्या होता है। एडवर्स मतलब वो चीज़ होती है जो हम खुद उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, हम खुद उसके ऊपर थोप रहे हैं वो कंडीशन। हम क्या करते हैं कि एक प्लांट ले लेते हैं, जैसे एक साइंटिस्ट ने 1913 के अंदर, एक डेविस साइंटिस्ट ने क्या किया, एक प्लांट, सीड का प्लांट लिया, उसको लाइट की ज़रूरत थी, उसने लाइट से उठाकर उसको डार्क के अंदर रख दिया। वो बेसिकली प्लांट जो था वो फोटोब्लास्टिक था, लेकिन वो क्या हुआ, जब उसने डार्क में रखा तो वो डोरमेंसी की तरफ चला गया। इसमें हम क्या करते हैं सेकेंड में कि हम एडवर्स कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डोरमेंसी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनिक डोरमेंसी। ऑर्गेनिक डोरमेंसी क्या होती है, इसमें कुछ सीड्स होते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, उनके अंदर का जो मॉइस्चराइजर लेवल है वो कम हो जाता है, और कम होने की वजह से वो जर्मिनेट नहीं कर पाता, और जर्मिनेट नहीं कर पाता तो वो डोरमेंसी की तरफ चला जाता है। उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक डोरमेंसी। ऑर्गेनिक डोरमेंसी जो होती है ना, एक बीज के अंदर कम से कम ना जो हमें मॉइस्चराइजर लेवल चाहिए वो होता है 8 to 10 चाहिए, लेकिन ये जो इसके जो सीड्स होते हैं ना उसके अंदर इतना लेवल नहीं रहता, जिसकी वजह से उसके जो सीड कोट होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं और वो क्या हो जाता है, डोरमेंसी की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सोजीनियस।
एक्सो, जहाँ भी एक्सो आए उसका मतलब होता है, एक्सो मीन जो आउटर साइड होती है, जो बाहर वाली साइड होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोजीनियस। ठीक है, ये कहते हैं ड्यू टू सीड फैक्टर विच इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो के बाहर जितना भी सीड है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम एक्सोजीनियस डोरमेंसी कहते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सीड कोट हो गया, वो क्या होता है, इम्परमिएबल होता है टू वाटर टू गैसेस का, वाटर टू गैसेस का होता है, और क्या होता है कि वो पानी होता है और गैसेस होती हैं वो तो ना तो बाहर जाती है ना अंदर आती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ये डोरमेंसी की तरफ चला जाता है क्योंकि इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही। ये इसका, ये अगर इसका एक ये इसका फिजिकल फैक्टर है कि इम्परमिएबल सीड, इसमें केमिकल फैक्टर भी हो सकता है, इसमें मैकेनिकल फैक्टर भी हो सकता है। अगर इसका केमिकल, कोई भी केमिकल जो होता है वो आके इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, उसकी वजह से वो डोरमेंसी की तरफ चला जाता है। अगर मैकेनिकल फैक्टर देखें तो उसमें क्या हो जाता है कि सीड कोड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, एम्ब्रियो बाहर ही नहीं निकल पाता। इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो जो होता है ना वो बाहर ही नहीं निकल पाता। एम्ब्रियो जब बाहर नहीं आता तो वो क्या होता है, तो वो उस तरह फिर ग्रो ही नहीं करता, वो निकलता ही नहीं है पौधा, तो वो डोरमेंसी की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आ जाती है वो है एंडोजीनियस। आप सबको पता है कि जो एक्सो होता है उसका मतलब होता है आउटर, और जो एंडो होता है उसका मतलब होता है अंदर, उसके मतलब इनर साइड पे जो प्रॉब्लम आ जाती है। हमारे पास एक सेल आ जाता है, ये सेल है, इसके अंदर क्या है, ये एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाहर इस शीशे में कोई मसला आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एंडोजीनियस। एंडोजीनियस में क्या होता है कि एम्ब्रियो जो होता है ना वो ग्रो नहीं पाता, इनकम्प्लीटली उसकी डेवलपमेंट होती है, या फिर वो इनकम्प्लीटली डेवलप हो जाती है और वो क्या हो जाता है, वो जर्मिनेट नहीं कर पाता और वो डोरमेंसी की तरफ चला जाता है। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है, एनेमोन की एग्जाम्पल आ जाती है। इसमें हमारे पास ये ऐसा होता है कि एम्ब्रियो को ना लाइट नहीं उस तक पहुंच पाती, जब उस तक लाइट नहीं पहुंच पाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो जर्मिनेट नहीं करेगा और वो डोरमेंसी की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप्स है वो आ जाती है कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या होता है कि मतलब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब इकट्ठा करते हैं वो होता है कंबाइन। अब इसमें खुद आप देखिए कंबाइन है ना, इसमें हम क्या करेंगे, दो से ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फैक्टर, जब दो या फॉर एग्जांपल लाइट नहीं मिल पाती उसको टेम्परेचर नहीं मिल पाता, दो तीन फैक्टर जब उसमें मिल जाते हैं उसकी वजह से जो डोरमेंसी होती है, उसको अगर लाइट की ज़रूरत है उसको डार्क कंडीशन मिल रही है, उसको टेम्परेचर की ज़रूरत है उसको टेम्परेचर नहीं मिल रहा, उसकी वजह से जो डोरमेंसी आई जिसको हम कंबाइंड डोरमेंसी कहते हैं। एंड लास्ट हमारे पास जो इसकी टाइप्स है वो है इनफोर्स डोरमेंसी। ये किसी मसले की वजह से नहीं होती, ये किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं होती, ये क्या होता है जब हम अपने बीज होता है उसकी हम बुआई करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको बहुत डीपली उसकी बुआई कर देते हैं, उसको बो देते हैं बहुत डीपली, उस ज़मीन के अंदर हम उसकी कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ग्रो नहीं कर पाता और उसके अंदर डोरमेंसी आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं इनफोर्स डोरमेंसी। आज का ये हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके बाद इसकी देखेंगे कि इसको कैसे इस ब्रेक कैसे किया जा सकता है डोरमेंसी को, इसकी बहुत सारी उसके मेथड हैं, क्योंकि हर चीज़ को जब हम देखते हैं अब तो इतनी टेक्नोलॉजी है कि अगर डोरमेंसी आ गई है तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई हल नहीं है, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए इसके डिफरेंट मेथड है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।